मंजर बहुत ही भयानक था और यही सब हो रही थी कि अब मतलब हम लोग को ज़िंदा नहीं बचना है। ऐसा लगता था कि अब हम लोग इस यहाँ से घर वापस नहीं जा सकते, क्योंकि बस के खाई में गिरने के बाद भी जो है आतंकियों ने लगातार गोली बरसाते रहे और 5 मिनट तक गोली चलती रही। और ऐसा लगा कि अपने आप को मतलब सुरक्षित ना किए होते तो गोली किसी को भी लग सकती है, कहीं भी लग सकती है, तो उसको ऑन स्पॉट उसकी मृत्यु हो जाती है। 4 घटनाएं तो सामने थी कि जो कि गोली लगने से तुरंत मौत हो गई थी। ये उम्मीद तो हम लोग छोड़ ही चुके थे कि अब हम लोग को वापस आना है। वो तो माता रानी की कृपा थी कि हम लोग अपने घर आ गए सुरक्षित। ये हम लोग को अभी भी नींद नहीं पड़ती है, नींदों में वही चीज दिमाग में चलती रहती हैं। वही चीज चला करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज़। मेरा नाम है विभू तिवारी। आज हम हैं छपिया के गांव में, गोंडा ज़िले का गांव है। हम इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि आज से हफ्ते भर पहले 9 तारीख को जब पूरी देश की मीडिया प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण को कवर कर रही थी, सारा देश वहाँ व्यस्त था, तो एक बहुत ही दुखदायी घटना कह लें, जम्मू कश्मीर में हुई आतंकियों द्वारा हमला हुआ श्रद्धालुओं पे, जो शिवखेड़ी से कटरा की तरफ जा रहे थे। बस में सब लोग जा रहे थे, 30-40 आदमी थे और उसमें से कुछ लोग अपने गोंडा ज़िले के छपिया के थे। हम वहाँ पे आज आए हैं और लोगों से जानते हैं क्या कुछ घटना थी, क्योंकि घटना बहुत दुखदाई थी। लोग गोलीबारी से और जिसको कहते हैं कि एक आतंकवादियों से भिड़के और उसके बाद बस आपकी क्या नाम है खाई में जा गिरी, उसके बाद भी जान बचा के आए हैं लोग। आइए जानते हैं लोगों से क्या कुछ घटना थी। क्या नाम है भैया आपका? देवी प्रसाद गुप्ता। देवी प्रसाद गुप्ता नाम है। कहाँ आप गए थे, कैसे क्या कुछ घटना हुई, क्या पूरा मामला मुझे बताइए एक बार। मैं वैष्णो देवी की दर्शन करने के बाद शिवखोड़ी गया था। शिवखोड़ी से वापस आ रहे थे जी। ये 9 तारीख की शाम को 6:15 की बात है। और जो उस समय बस जो है अपने मतलब इधर कटरा के लिए आ रही थी और शिवखोड़ी से करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी आई होगी, तब तक जो है आतंकवादियों ने उस पर आक्रमण कर दिया। आपके परिवार में कौन कौन था? हम थे, हमारी पत्नी थी, हमारे 2 बच्चे थे। 2 बच्चे थे। और इसके बाद हमारे 2 दीदी जीजा थे, हमारे फ्रेंड थे और इसके बाद जो है हमारे एक साला था। टोटल मिला के हम 8 लोग थे। 8 लोग थे आप? जी, हमारे 8 लोगों का ग्रुप गया हुआ था, जिसमें से जो है और बस में टोटल संख्या 42 थी। 42 में 10 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें से 32 लोग अभी भी घायल हैं। 32 लोग अभी भी घायल हैं जी। आपको भी चोटें आई हैं? अभी मैं आया आपसे, आप बता रहे थे कि पूरे बदन में दर्द है और पूरे क्या नाम है शरीर में और पैर में भी। अगर कैमरामैन हमारे दिखाना चाहें, सिर्फ पैर दिखाइएगा। आतंकवादियों ने बस रुकवाया था या फिर गोलीबारी कर दी? बस न्यूज़ में पता लगा कि क्या नाम है ड्राइवर की भी मृत्यु हो चुकी है। उसमें बस रुकवाने की कोशिश की गई, लेकिन बस जो है ड्राइवर ने रोका नहीं। लेकिन इतने में जो है आतंकवादियों ने गोली चलाते रहे और इसके बाद जब बस नहीं रुकी तो उसने जो है टारगेट बनाया ड्राइवर को गोली मार दी और ड्राइवर जो तुरंत जो है स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद बस के टायर में जिसने ब्लास्ट किया, और इसके बाद जो है बस जाके जो है तुरंत खाई में गिर गई। और खाई में गिरने के करीब जो है 120-150 की फीट के आसपास गिरी होगी। अगर एक पेड़ पर जो है अटका ना होता तो बस करीब 500 फीट के नीचे जाके गिरी होती, तो उसमें किसी का भी जिंदा रहना मुश्किल हो जाता। मंजर बहुत ही भयानक था और यही सब हो रही थी कि अब मतलब हम लोग को ज़िंदा नहीं बचना है। लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से हम लोग जो है उनका गुणगान किए और किसी तरह किए कि माता रानी आप ही हमें बचाइए। हो सकता है हम लोगों की जो है आवाज़ें माता रानी तक पहुंची हो और उन लोगों ने उसमें से 10 लोगों को छोड़कर बाकी लोगों की जान को बचाई हो। और ऐसा लगता था कि अब हम लोग यहाँ से घर वापस नहीं जा सकते, क्योंकि बस के खाई में गिरने के बाद भी जो है आतंकियों ने लगातार गोली बरसाते रहे और 5 मिनट तक गोली चलती रही। और ऐसा लगा कि मतलब अगर वो ज़रा सा भी हम लोग अपने आप को मतलब सुरक्षित ना किए होते तो गोली किसी को भी लग सकती है, कहीं भी लग सकती है, तो उसको ऑन स्पॉट उसकी मृत्यु हो जाती। जिसमें से 4 घटनाएं तो सामने थी कि जो कि गोली लगने से तुरंत मौत हो गई। जी। उसके बाद कैसे राहत कार्य अपनाया गया? राहत कार्य जो है आतंकियों के जाने के बाद जो है करीब 5-6 मिनट बाद जो है कुछ राहत कार्य इस प्रकार स्टार्ट हुआ कि वहाँ कुछ स्थानीय लोग आए। तो जैसे लगता था कि पठानी सूट में थे और दाढ़ी ये सब रखाए हुए थे, तो हम लोग लगा कि ये भी आतंकवादी हो सकते हैं। लोगों ने कहा नहीं, हम आतंकी नहीं, हम स्थानीय लोग हैं। तो हमने कहा अगर आप कुछ मदद करना चाहते तो कर दीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं है। और जब आतंकी हमला हुआ था उस समय जाइमर लगा हुआ था, जिसमें किसी का मोबाइल काम नहीं कर रहा था। जब आतंकवादी यहाँ से चले गए उसके बाद तक फ़ोन काम करना शुरू हुआ
और उसके बाद जो है किसी ने बस में जो था, जो कुछ थोड़ा ठीक थे, उन्होंने फ़ोन किया। इतने में जो सेना आई, पुलिस आई और करीब मान के चलिए 15-20 मिनट के बाद, भाई इतना समय तो लग ही जाएगा क्योंकि आतंकवादी आए। उसके बाद जो है कैसे बस को निकाला गया? आप लोग बस नहीं पहले आप लोग कैसे निकाला बस नहीं निकाला गया, कैसे रेस्क्यू किया गया? उसमें जो है सेना ने आके हम लोगों को अपने कंधे पर स्ट्रेचर पर बिठाया, किसी तरीके से ले जाकर एम्बुलेंस बाहर ऊपर खड़ी हुई थी, किसी तरीके से ले जाकर जहाँ जितनी जल्दी हो सका उन लोगों ने स्थानीय हॉस्पिटल में पहुँचाया और हम लोगों का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। उस समय तो ऐसा मंजर था कि हम लोग वापस अब अपने देश नहीं जा पाएंगे, इतना ज़्यादा घबरा। हमारा लड़का तो अभी भी मानसिक स्थिति से वैसे ही काँप रहा है, उसे तो अभी भी वही सदमा लगा हुआ है। मान लीजिए हम लोग को अभी भी नींद नहीं पड़ती है, नींदों में सारी वही चीज़ें दिमाग में चलती हाँ, रहती वही हैं। चीज़ चला करता है और लड़का हमारा तो अभी भी सदमे में ही है। वो कहता मम्मी आज के बाद मत जाइएगा वहाँ पे। तो हमने कहा नहीं भैया, हम तो यहीं से माता रानी के पाँव छू रहे हैं, ईश्वर देखा जाएगा फिर भविष्य में। अब ऐसा मंजर देख के तो इंसान एक बार तो डरेगा ही कि हाँ मतलब हम कैसे वहाँ पे चले जाएं। अभी मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी इससे पहले सिर्फ सुना ही होगा कि क्या नाम ऐसी घटना होती है, या तो हम लोगों ने मतलब सीरियल में देखा या तो क्या बोलते हैं न्यूज में देखा, लेकिन आज मैंने अपने आँखों के सामने देखा ऐसा, अपने ही ऊपर देखा। जब गोलियाँ, जान लीजिए हमारा लड़का और हम बिल्कुल जैसे बस के बाहर फेंक उठे थे और ये तुरंत रोने लगा, मम्मी हम लोग लगता है अब बचेंगे नहीं। तो हमने कहा बेटा अब लगता है बचेंगे नहीं, हम लोग ये उम्मीद तो हम लोग छोड़ ही चुके थे कि अब हम लोग को वापस आना है। वो तो माता रानी की कृपा थी कि हम लोग अपने घर आ गए सुरक्षित। फिर उसके बाद आप लोग हॉस्पिटल में आए, फिर हॉस्पिटल में आने के बाद कैसे क्या कुछ यहाँ पे आपको भेजा गया? कैसे? नहीं, हॉस्पिटल में जो है जम्मू हॉस्पिटल में हम लोगों को भेजा गया, तो वहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छा हुआ। वहाँ का रिस्पांस भी हमको अच्छा लगा, वहाँ के लोगों का व्यवहार भी, डॉक्टर का व्यवहार भी उन्होंने देखा। हो सकता है शासन प्रशासन की रही हो या आतंकियों की वजह से, जो भी है, मोदी सरकार की हो या हमारे यूपी गवर्नमेंट की हो, जो भी हो, लेकिन वहाँ पर हम लोगों का ट्रीटमेंट अच्छा किया गया। लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा गया कि अब आप अपने घर जाएंगे, वहाँ पे आपका अच्छा मतलब ट्रीटमेंट किया जाएगा।